क्या आपने कभी सुना है कि इस दुनिया में एक ऐसा गुप्त द्वार भी है जो सीधे भगवान शिव के लोक तक जाता है? एक ऐसा द्वार जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहते हैं कि इस द्वार के पास कोई जाता है तो अजीब घटनाएं घटने लगती है। कभी रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती है तो कभी लोगों की बेहोशी छा जाती है। क्या है सच? क्या ये एक दिव्य द्वार है या फिर कोई प्राचीन रहस्य जिसे हम समझ नहीं पा रहे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। और आज हम जा रहे एक ऐसे रहस्यमय स्थान की यात्रा पर जो साधुओं और भक्तों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। भारत में कई रहस्यमय द्वारों का उल्लेख मिलता है। उनमें से ही सबसे रहस्यमय द्वार उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास स्थित बनाया जाता है। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है। धार्मिक ग्रंथों और संतों की मान्यताओं के अनुसार यह द्वार सीधा भगवान शिव के लोक कैलाश तक जाता है। कहा जाता है कि इस द्वार के चारों तरफ एक अद्भुत शक्ति मौजूद है जो इसे सुरक्षित रखती है। कई साधु जो इस द्वार के पास गए वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। अजीबोगरीब ध्वनियां, कुछ यात्रियों ने कहा कि यहां से आती है रहस्यमय ध्वनियां सुनाई है, जैसे कि कई गहरे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। वैज्ञानिकों ने जब यहां अध्ययन करने की कोशिश की तो उन्हें सभी उपकरण अचानक काम करना बंद कर दिए गए। इस गुप्त द्वार का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कुछ प्राचीन कथाओं में लिखा गया है कि यह द्वार सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग से मौजूद है। कुछ योगियों का मानना है कि यह द्वार समय के पार ले जाने वाला एक गेटवे भी हो सकता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि इस गुप्त द्वार के पीछे आखिर क्या छुपा है? क्या यह सच में भगवान शिव के लोक तक जाने का मार्ग है? क्या इसके पीछे कोई अनदेखा खजाना या प्राचीन ग्रंथ छुपे हैं, या फिर यह कोई वैज्ञानिक रहस्य है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह द्वार एक दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार भी हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां केवल सिद्ध योगी ही जा सकते हैं। स्थानिक निवासियों और श्रद्धालुओं ने यह कुछ अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं घटते देखी है। कुछ साधु तांत्रिक या तपस्या करने आए, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गायब हो गए, मानसिक रूप से विकसित हो गए। कुछ ने दावा किया है कि जब वो ध्यान में बैठे तो उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ जो उन्हें द्वार से धकेल रही थी। एक बार एक यात्री ने कोशिश की कि वह इस द्वार के पास जाकर उसे छू सके, लेकिन उसे जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वह अचानक से पीछे गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। वैज्ञानिकों ने इस द्वार और इसके आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करने की कोशिश की। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में असामान्य गतिविधियां पाई गई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र हो सकता है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपनी साधना से जागृत किया गया हो। लेकिन यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है कि क्यों यहाँ विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और लोगों को अजीब अनुभव होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह द्वार कभी खुलेगा? कुछ योगियों का मानना है कि जिस दिन सही व्यक्ति सही मंत्रों से इस द्वार को खोलेगा उस दिन एक नया आध्यात्मिक युग शुरू होगा। भगवान शिव का यह गुप्त द्वार हजारों साल से अनसुलझा है। क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? दोस्तों, इसके साथ ही कुछ जुड़े हुए सवाल है, जैसे केदारनाथ का जो मंदिर है वो कितने साल पुराना है?
दोस्तों कहते हैं कि चोराबारी हिमानंद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद पे कस्तूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसे 1000 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित माना जाता है। दोस्तों इसके साथ ही और एक सवाल है कि केदारनाथ का जो मंदिर है वहां पे शिवलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर बदलने के बावजूद पांडवों ने महादेव को पहचान लिया और उनका पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने महादेव को पहचाना, महादेव को तुरंत पता चला कि चल गया, इसलिए वे धरती में समा गए। लेकिन पांडवों ने बैल की पीठ को पकड़ लिया, इसलिए बैल की पीठ के अवशेष केदारनाथ में शिवलिंग है। अब दोस्तों ये एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने क्यों बंद रहता है? केदारनाथ मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यह खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी नीचे ले जाते हैं। दोस्तों ये थे कुछ लोगों के सवाल। दोस्तों अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही अनसुलझे और रहस्यमय किस्से लेकर आते हैं जो इतिहास के साथ जुड़े हुए हो। दोस्तों मिलते हैं अगले ही एक नए रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।